फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बल, फोर्स का हिंदी में कहते हैं बल। तो इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ कॉज कैपेबल ऑफ चेंजिंग ऑफ अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और अ पार्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसे रेस्ट से मोशन में लाते हैं या फिर मोशन से हम रेस्ट में लाते हैं। लाइक अगर बोला जाए तो टेबल टेबल होता है रहता है रेस्ट में, तो उसे हम फोर्स देते हैं तो मोशन में आ जाता है। सेकेंड एग्जांपल, अगर प्लेयर फुटबॉल को अगर किक करता है तो फुटबॉल मोशन में होता है, तो दूसरा प्लेयर जब उस फुटबॉल को रोकता है तो वो फोर्स लगाता है तभी रुकता है। तो मतलब इट इज कॉल्ड फोर्स, दैट इज फोर्स, उसे हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। दूसरा में होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट अगर इधर से इधर को फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट को तो प्लस में लिखा जाता है, और जब इधर से इधर आता है तो उसे माइनस में। लाइक अगर एक टेबल है, जो एक बंदा इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक बंदा इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो टेबल मूव करेगा। वो लेफ्ट साइड राइट साइड की और मूव करेगा, क्योंकि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसके हम टाइप्स देखेंगे। तो मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक कनेक्टिव फोर्स और दूसरा नॉन कनेक्टिव फोर्स। कनेक्टिव फोर्स, when objects are in contact with each other, the force act between the object is called connective force। किसी भी ऑब्जेक्ट में हम उसके साथ टच होते हैं तो उसको हम कनेक्टिव फोर्स कहते हैं। तो इसका भी 2 टाइप्स हैं, एक मस्कुलर फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। तो समझते हैं मस्कुलर फोर्स। Muscular force, it is a power applied utilizing portion of the body like arms and legs is called muscular force। Muscular force के नाम से ही समझ में आ रहा है मसल्स। जब किसी भी कारण मसल से कोई फोर्स देते हैं तो उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में लिफ्टिंग अ वेट। अब हम समझते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज द फोर्स दैट ओपोजेस motion between any surface that are in contact is called frictional force। फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है कि अगर हम कोई बॉल को किक करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब बॉल रुक जाता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जहाँ पे चिकना ज़्यादा होता है वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, इसीलिए हम लोग टाइल्स में गिर जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है रबिंग हैंड। जब हम लोग हाथ को रब करते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, वो हाथ मतलब अटकने लगता है हाथ में। एक कैरम बोर्ड में भी होता है, तो उसके लिए एक पाउडर डालना पड़ता है जिससे गट्टी फिर इधर उधर आसानी से चला जाए। तो चलिए अब चलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि सेकेंड नंबर का फोर्स है। व्हेन ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विच each other, the force act between the object is called non-contact force। वैसे फोर्स जिसमें कांटेक्ट नहीं होता है, तो वह मतलब ऑब्जेक्ट और मैन के बीच में कांटेक्ट होता था कांटेक्ट फोर्स में, उसी प्रकार से नॉन कांटेक्ट में कांटेक्ट नहीं होता है। तो चलिए इसके भी 3 टाइप होते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहला होता है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट होता है मैग्नेटिक फोर्स। इट इज एन अट्रैक्टिव और रिपल्सन फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। बचपन में मैग्नेट, चुंबक को देखे ही होंगे। चुंबक कभी कभी सटता है अपने आप में, और जब उसे पलट देते हैं तो एक दूसरे से दूर भागता है। उसी को लिखा गया है, अट्रैक्ट भी करता है और रिपल्सन भी करता है। जब हम लोग रिपल्सन करते हैं तो उसमें फोर्स लगता है तभी तो वो आगे जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है मैग्नेट।
एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ। इसका एग्जाम्पल है फ्रूट्स फॉल फ्रॉम ट्री टुवर्ड्स अर्थ। जब भी पेड़ पर से कोई भी फ्रूट गिरता है या फिर कुछ चीज़ गिरता है ऊपर से, तो वो अर्थ की तरफ आता है। अर्थ के तरफ के भी एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ भी चीज़ हम फेंकते हैं तो सीधा नीचे ही गिरता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। It is the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. इसका एग्जाम्पल है वी रन अ पीस ऑफ पेपर विथ द ऑयल इन योर हेड। जब हेड में माथा में हम लोग तेल लगाए रहते हैं और पेंसिल से उसे हम हेड में रब करते हैं और उसके बाद हम लोग जब पेज को सटाते हैं तो पेज चिपक जाता है, छोटा सा पेज का छोटा सा टुकड़ा। तो हम लोग जो पेंसिल होता है जो रब करने से वो अट्रैक्ट मतलब चार्ज हो जाता है और चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी। तो इसका एक और एग्जांपल है रबर। रबर नहीं, बैलून। बैलून, दो बैलून है। एक बैलून को हम अपने हेड में अगर उसे चार्ज करते हैं तो दूसरा बैलून को अट्रैक्ट कर लेता है और फिर सेकेंड वाला बैलून को भी चार्ज कर देते हैं तो रिपल्सन कर जाता है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वो एग्जाम्पल हम नहीं लिखे हैं, परंतु जानना जरूरी है। तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ये मेरा पहला वीडियो है तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।